एक हलचल भरी चाय की दुकान के जीवंत कोलाहल के बीच मोटू समोसों के पहाड़ का आनंद लेता है, जबकि पतलू साहित्य की दुनिया में डूबा रहता है। अंधेरे से एक रहस्यमय अजनबी उभरता है। उसकी आंखें निराशा के संकेत के साथ चमक रही हैं, क्योंकि वह बताता है, यह नक्शा आपको राजा विक्रम के छिपे हुए खजाने तक ले जा सकता है। वह जल्दबाजी में फुसफुसाता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोटू और पतलू एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। उनका रास्ता विश्वासघाती खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है, केवल एक रहस्यमय नक्शे द्वारा निर्देशित। जंगल का घना आलिंगन उन्हें पूरी तरह से निगल जाने की धमकी देता है, क्योंकि वे इसकी हरी भरी गहराई में उतरते हैं। नदी की धाराएं उनके संकल्प की परीक्षा लेती हैं, जबकि अनदेखे शिकारी घात लगाए बैठे हैं, जो उनकी खोज को जीवित रहने के लिए एक हताश लड़ाई में बदल देते हैं। जंगल की दमनकारी चुप्पी को चीरते हुए पतलू की आवाज। मानचित्र के अनुसार हमें छाया का पत्थर ढूंढना होगा। मोटू का गुस्सा फूट पड़ता है और वह निराशा में चिल्ला उठता है, मुझे कोई पत्थर नहीं दिख रहा। जंगल के हृदय में डॉ झटका अपने रोबोटिक रचनाओं को उजागर करते हैं, जिससे मोटू और पतलू के खिलाफ एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। डॉ झटक का भयावह घोषणा, मोटू, पतलू, तुम मेरे खजाने के पास नहीं आ सकते, जंगल में गूंजती है, क्योंकि टकराव शुरू होता है। मोटू हमेशा दृढ़ आदेश देता है, पतलू, तुम बस मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करो, हम इन रोबोटों से निपटेंगे। जैसे ही वह हमले के लिए तैयार होता है, कच्ची ताकत के साथ मोटू एक लकड़ी की छड़ी पकड़ता है, जो यांत्रिक खतरे के खिलाफ लड़ाई का रुख मोड़ देता है। हर मुश्किल के बावजूद मोटू और पतलू डॉ झटक के रोबोटों पर विजय प्राप्त करते हैं। खतरे के सामने उनकी दोस्ती अटूट है। खजाने के कमरे के हृदय में मोटू और पतलू खुद को सोने, रत्नों और इतिहास से भरे एक चमकदार संदूक के आमने सामने पाते हैं। समोसों का आकर्षण कुछ क्षणों के लिए मोटू को चमकती हुई धन दौलत से विचलित कर देता है, क्योंकि उसकी अतृप्त भूख से उसका पेट गुड़गुड़ाता है। मोटू की लालसाएं सतह पर आ जाती हैं, क्योंकि वह कहता है, पतलू, चलो समोसे के साथ जश्न मनाते हैं। पतलू हमेशा तर्क की आवाज उठाते हुए जवाब देता है, तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते हो, मोटू, लेकिन आज खजाना सही हाथों में आ गया है।